Welcome back to my YouTube channel, The IELTS Insider. Today we will do the reading explanation of one of the paragraph. The reading has been taken from the Makkar reading. The paragraph name is The Mega Fires of California. So always read the heading and 2-3 lines for better understanding the topic of the paragraph. This will also make a person calm during the pressurized environment of the exam. So the mega fires of California, mega means बहुत बड़ी ज़्यादा भयंकर. The mega fires of California, droughts, housing expansion and oversupply of timber make for bigger hotter fires. जो बंजर ज़मीन है और जो हाउस बड़े ज़्यादा एक्सपैंड कर जा रहे हैं एंड सब टिंडर की ना मतलब वुड की ओवर सप्लाई है. ये 3 कारण है कि बिगर और बहुत हॉटर फायर्स हो रही हैं. देयर इज़ अ रीज़न फायर स्क्वाड्स नाउ बैटलिंग मोर देन अ डजन ब्लेज इन साउथर्न कैलिफोर्निया. कि जो आजकल ना रीज़न है कहते कि क्यों जो फायर स्क्वाड है, जो फायर को बुझाने वाले होते हैं लोग, वो आजकल डजन्स ऑफ फायर जो है बैटल करते हैं उनको बुझाने के लिए. उनके पास फायर वाले केसेस ज़्यादा आते हैं. So first I will read the instructions. The instructions are no more than 2 words. These are fill in the blanks types of question. I can write 1 word answer, 2 word, but not more than 2. And I cannot write number here because in instruction there is not written that I can use the number. So reading the first question, that is 14. Fighting Californian wildfires. So जूझते हुए कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर्स में, वाइल्ड मतलब जंगल की फायर्स में, फायर्स के लिए इज़ स्टिल नॉट एन ईजी टास्क. अच्छा, जो कैलिफोर्निया की जो जंगल की फायर्स हैं उनके साथ लड़ना कोई इजी काम नहीं है क्योंकि द फायर फाइटर्स नाउ फेस डैश. बिकॉज द फायर फाइटर्स नाउ फेस, फायर फाइटर क्या फेस कर रहे हैं, नाउ मीन्स आजकल, फेस डैश in more unpredictable manner in addition to the raging heat and faster speed. So speed fast है, heat भी बहुत ज़्यादा है. ये 2 चीज़ें तो हैं. एक और चीज़ है जो मेरा आंसर होगा. So फायर फाइटर्स किस चीज़ को फेस कर रहे हैं. So in first paragraph फायर स्क्वाड्स आ गया था, वही जो फायर को बुझाती हैं. सो डिस्पाइट बेटर प्रिपेयर्डनेस देन एवर, चाहे वो कितने पहले प्रिपेयर हैं, डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब 10 सालों से भी ज़्यादा टाइम का उनके पास एक्सपीरियंस है इन फाइटिंग फायर्स. फैंड बाय नोटोरियस सेंटा एना विंड्स, जो कि विंड्स उसको बढ़ाती हैं फायर्स को, चाहे उनके पास वो एक्सपीरियंस है. वाइल्ड फायर्स देमसेल्फ, एक्सपर्ट सीज, एक्सपर्ट कहती हैं जनरली आर होटर ये क्वेश्चन में लिखा है. मूव फास्टर, ये भी वहीं उसी लाइन में लिखा है. एंड स्प्रेड मोर इरेटिकली मतलब अनप्रडिक्टेबली देन इन द पास. सो ये 2 वर्ड लिखे हैं. फास्टर स्पीड के बारे में बात है, होटर है, एंड थर्ड विल बी स्प्रेड मोर इरेटिकली. देखो इरेटिकली को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अनप्रडिक्टेबल. ठीक है. सो देखो क्वेश्चन में है यहाँ पे द फायर फाइटर्स नाउ फेस स्प्रेड इन मोर अनप्रडिक्टेबल मैनर इन एडिशन टू रैगिंग हीट एंड फास्टर स्पीड. सो ये दोनों क्या लिखे हैं पैराग्राफ में दिए गए थे ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देन एवर मेगा फायर्स एज दे आर कॉल्ड are often dash bigger than average forest fire. So mega fires जो हैं क्या है, are often अक्सर बड़ी हैं than average forest fire, नॉर्मल जो forest fire से कितनी बड़ी है, are often dash bigger. So answer will be, so in second paragraph, mega fires also called siege fires are increasingly frequent places that burn 500,000 acres or more, 10 times the size of
एवरेज फॉरेस्ट फायर, एवरेज फॉरेस्ट फायर मेरे आंसर में आ गया। सो कितना टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम्स। देखो अभी ध्यान से देखनी है चीज़, मेरा आंसर काफ़ी मतलब बच्चे ऐसे लगाएंगे कि 10 टाइम्स आंसर आएगा, बट यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, नो मोर देन 2 वर्ड्स। सो वर्ड्स ही लिखने हैं, हम नंबर नहीं लिख सकते। सो 10 आएगा ऐसे, 10 इन वर्ड, 10 टाइम्स बिगर है। सो इस 10 टाइम्स विल बी माई आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन। देन एवरेज फॉरेस्ट फायर वो पैराग्राफ में लिखा हुआ था। सो नेक्स्ट इज द रीजंस फॉर दिस इंक्लूड डैश बिलो द एवरेज। सो इसमें ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, बिलो। सो कोई जो मेरा आंसर है इसके पीछे जो रीज़न है, ठीक है, वो क्या है, डैश बिलो द एवरेज, वो एवरेज से कम है। शॉर्ट टर्म एक्सप्लेनेशन इन थर्ड पैराग्राफ, द शॉर्ट टर्म एक्सप्लेनेशन इज दैट, एक्सप्लेनेशन मतलब रीज़न, इज दैट द रीजन विच यूजुअली हैज़ ड्राई समर्स होते हैं हैज़ हैड 9 इंचज़ लेस रेनफॉल है, तो मीन्स देन नॉर्मल दिस ईयर। नॉर्मल मीन्स एवरेज। सो क्या चीज़ कम है, रेनफॉल एवरेज जो साल में होती है वो कम है, ठीक है। सो आंसर विल बी रेनफॉल। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बिलो द एवरेज, एवरेज को वहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल। सो आंसर विल बी रेनफॉल, बारिश जो है वो नॉर्मल से कम है। एंड द एक्सटेंडेड डैश ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो कोई चीज़ है वो बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई है, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण। सो लॉन्गर टर्म क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द वेस्ट, क्लाइमेट चेंज आ गया मेरा कीवर्ड। वेस्ट के अक्रॉस जो क्लाइमेट चेंज है इज़ लीडिंग मतलब क्या रिजल्ट कर रही हैं, टू होटर डेज ऑन एवरेज, ज़्यादा होटर डेज हो रहे हैं। एंड लॉन्गर, क्या लंबा, लॉन्गर मीन्स एक्सटेंडेड, फायर सीजन्स इज़ माई आंसर। सो यहाँ पे एक्सटेंडेड है, वहाँ पे है लॉन्गर। सो क्या आंसर आएगा, फायर सीजन्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये वहाँ पे पैराग्राफ में था। ये देखो ऐसे थोड़ा आप देख सकते हो कि क्या वर्ड्स मेरे वहाँ पे हैं, क्या सिनोनिम्स करके उन्होंने लिखा हुआ है, ताकि मेरे आंसर में क्लैरिटी आ जाए, मुझे सही आंसर मिले, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस बाय एक्सीडेंटली मेकिंग द अंडरब्रश द डैश फॉर मेगा फायर्स। सो सेम आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस ट्रेंड टू मोर सुपर हॉट फायर, एक्सपर्ट सेज मेरे क्वेश्चन में भी था, हैज़ बीन ड्रिवन बाय करंटली लॉन्ग पॉलिसी ऑफ द यूएस फॉरेस्ट सर्विस, ये गवर्नमेंट आ गया, ठीक है। लो टू स्टॉप वाइल्ड फायर एज क्विकली, कि जितने जल्दी हो सके भी हम वाइल्ड फायर्स को रोकें। द अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस, इसका जो रिजल्ट है वॉज टू होल्ड करना मतलब स्टॉप करना, द नेचुरल इरेडिकेशन ऑफ अंडरब्रश, जो नॉर्मली ये ख़त्म हो रहा है ना, डिसअपियर हो रहा है, उसको रोकना। नाउ द प्राइमरी फ्यूल फॉर मेगा फायर्स, ये जो चीज़ आजकल क्या है, मेन फ्यूल है, तेल है मेगा फायर्स के लिए, मतलब इसके कारण ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो फ्यूल इज़ माई आंसर। सो एक्सपर्ट्स, द गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस बाय एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली लिखा था। मेकिंग द अंडरब्रश, क्या है अंडरब्रश, क्या हो रहा है, फ्यूल फॉर मेगा फायर, में जड़ हो रही है, ठीक है, तेल का काम कर रहा है मेगा फायर्स के लिए। सो आंसर ऑफ 18 विल बी फ्यूल। Next question 19 to 12, these are true false questions. Students, make sure if it's here it is written true false not given, you have to write true false not given only, you cannot write yes no not given. So reading the first question 19, open space has been disappearing, open space मतलब खुली जो जगह है, has been disappearing कम हो रही है, in the past 10 years पिछले 10 सालों से। so इसकी लोकेशन है, so in first page of the paragraph, this is the 5th paragraph, in California जहाँ पे population growth has averaged more than 600,000 a year, यहाँ पे population growth ये है एक साल में, for at least a decade, पिछले 10 सालों से ये है। housing has pushed into such areas, मतलब houses जो है
उस एरिया में पहुंच गए हैं वट वंस वॉज ओपन स्पेस, जो पहले एक टाइम पे ओपन स्पेस होती थी, इज़ नाउ रेजिडेंशियल होम्स, वो एक रहने के लिए मतलब जगह बन गई है, प्रोवाइडिंग फ्यूल टू मेक फायर बर्न्स विद ग्रेटर इंटेंसिटी। सो ये जो एक फ्यूल बन रहा है जिसके कारण जो फायर्स हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक है। सो वन ये क्वेश्चन लिखा है ओपन स्पेस हैज़ बीन डिसअपियरिंग इन द पास्ट 10 ईयर्स। सो ओपन स्पेस मुझे मिल गया, पैराग्राफ में है हैज़ बीन डिसअपियरिंग इज़ नाउ रेजिडेंशियल होम। सो ये ऑब्वियसली ओपन स्पेस तो रही नहीं ना वहाँ पे, तो रेजिडेंशियल होम्स हो गए। सो ये भी मुझे मिल गया। इन द लास्ट 10 डेकेड्स ये इन्होंने बोला हुआ है। सो आंसर सारे मुझे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल गए, तो आंसर विल बी ट्रू। देखो किसी को अगर कन्फ्यूजन होती है ना कि क्या आंसर होगा, पहले तो ना क्वेश्चन को अच्छे से अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद पैराग्राफ में जो पर्टिकुलर लाइन है, अगर एक लाइन से नहीं समझ आ रहा, एक लाइन एक्स्ट्रा ऊपर पढ़ लो, एक लाइन एक्स्ट्रा नीचे पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ोगे तो क्लैरिटी आएगी, एटलीस्ट आंसर तो सही होगा ना। सो ऑल्सो अगर ना फिर भी कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन को ना पोर्शंस में डिवाइड कर लो, जैसे इसके ना 3 हिस्से हो गए क्वेश्चंस के। देखो इन द पास्ट 10 ईयर्स ये मुझे मिल गया, मैंने इस पे टिक नहीं करना, वैसे यहाँ पे करना क्योंकि मैंने क्वेश्चन को जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हो मैंने तो ये जो स्टेटमेंट है इसको देखना है कि ये सही है कि गलत है। सो ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस हैज़ बीन डिसअपियर मतलब देखो सोचो ख़त्म हो ही गई ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाउसेस बन गए वहाँ पे, रेजिडेंशियल होम्स मतलब जहाँ पे इंसान रहते हैं, ठीक है, होम्स वगैरह बन गए, हाउसेस एक्सपांड हो गए। सो ये ओपन स्पेस मिल गया, हैज़ बीन डिसअपियर ट्रू यहाँ पे मिल गया मुझे, इन द पास्ट, तो आंसर विल बी ट्रू। ये इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ट्रू फॉल्स ना इजी होते हैं, ऐसे तरीके से अगर आप कर लो, अगर कन्फ्यूजन होती है तो। सो देखो 20 देखो, द इक्विपमेंट फायर फाइटर्स यूज़। सो जो भी चीज़ें मशीनें जो यूज़ करते हैं फायर फाइटर टुडे, प्रेजेंट का होगा, ठीक है, इज़ बेटर देन बिफोर, पहले से बेटर है। सो पहले बिफोर मतलब पास्ट से बेटर है। सो इस क्वेश्चन का 20th का आंसर ये इस पैराग्राफ में है, स्टेट प्रोमिसेस टू प्रोवाइड, स्टेट ने ना प्रोमिस किया है, प्रोमिसेस टू प्रोवाइड न्यूअर इंजन देगा, प्लेन देगा, हेलीकॉप्टर देगा, हैव बीन फुलफिल्ड, ये जो उसने प्रोमिस किए हैं वो फुलफिल हो चुके हैं। Firefighters unions that then complained of dilapidated equipment, dilapidated मतलब टूटी फूटी खराब, एक जो फायर फाइटर यूनियन है ना, इन्होंने कंप्लेंट की होगी कि हमारे पास टूटे फूटे मतलब वर्क ना करने वाले इक्विपमेंट है, ओल्ड फायर इंजन्स है, इनसफिशिएंट ब्लूप्रिंट है फॉर फायर सेफ्टी, आर नाउ प्रेजिंग द स्टेट कमिटमेंट, वो ना तारीफ़ कर रहे हैं सरकार की कमिटमेंट को, प्रोमिस के लिए जो उन्होंने पूरा कर दिया। सो यहाँ पे है द इक्विपमेंट फायर फाइटर्स यूज टुडे इज़ बेटर देन बिफोर, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। बेटर क्या बताएं क्यों, क्योंकि पहले ना डाइलापिडेटेड है मतलब कि वो पुरानी है, ओल्ड है, ठीक है, अच्छे से नहीं चलती, टूटी फूटी हैं। सो यहाँ आजकल क्या है, उनके पास न्यूअर इंजन प्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। सो ये बेटर है ना पहले से, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट रिक्रूटेड न्यू फायर फाइटर्स। सो ये देखो, अगर मैं देखूँ नए उन्होंने फायर फाइटर्स रखे, इंक्रीज डिस्पाइट ह्यूज कट्स, देखो ये बात उन्होंने ना कहीं भी नहीं लिखी, ठीक है, स्टेट की बात है, रिक्रूटमेंट की बात नहीं है, सो आंसर विल बी नॉट गिवन, ये कहीं भी नहीं है पूरे पैराग्राफ में। 23rd इज इन द अर्ली ईयर्स, पहले सालों में, नो अदर स्टेट्स विश्ड टू हेल्प कैलिफोर्निया टू फाइट द फायर, कैलिफोर्निया को ना किसी भी बाकी स्टेट्स ने हेल्प नहीं की कि वो जो उसकी फाइट थी फायर के अगेंस्ट। सो इसका आंसर हम लास्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, बिसाइड प्रोवाइडिंग मनी टू अपग्रेड द फायर इंजन्स। सो मनी देने के अलावा कि अपने नए फायर इंजन करो, दैट मस्ट ट्रांसवर्स द मैमोथ स्टेट
एंड जो चेंज कर देगा इतनी मैमथ मतलब बहुत बड़ी स्टेट को, एंड विंड along serpentine canines road. The state has invested in better command and control facilities as well as उनके पास better strategies है to run them in the fire sieges of earlier years देखो ये आ गया मेरा एक word. We found out that we had the willingness of mutual aid. हमारी ना मतलब इच्छा थी, विलिंगनेस मतलब इच्छा थी, ऑफ म्यूचुअल एड होता है हेल्प फ्रॉम अदर जुरिस्डिक्शन एंड स्टेट्स, बट वी वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एडिक्वेटली विद देम. हम उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बट हमें पता चला, वी फाउंड कि बाकी जो स्टेट्स की हेल्प करने की इच्छा थी. सो नो अदर स्टेट विश्ड, विश का मतलब है ना, या विश का सिनोनिम है विलिंगनेस. सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है नो अदर स्टेट विश्ड. सो यहाँ पे तो है विलिंगनेस है उनकी. सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑपोजिट है. यहाँ पे इन्होंने लिखा है उनकी कोई इच्छा नहीं थी, बट यहाँ पे है कि उनकी इच्छा थी. टू हेल्प कैलिफोर्निया टू फाइट द फायर्स. सो टू हेल्प करने की इच्छा थी. सो बात कौन सी किसकी हो रही है, फाइट द फायर. सो इस जो बाकी सारा तो मुझे मिल गया, बट इसका जो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इसकी क्या है, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है. ये कह रहे हैं कि दे हैड नो विश, अदर स्टेट की कोई विश नहीं थी, बट ये कह रहे हैं कि दूसरी स्टेट्स की विश थी. सो आंसर विल बी फॉल्स. 23rd says 2004 ब्लू रिबन कमीशन डिड नॉट मेक एनी अचीवमेंट. कोई उन्होंने प्राप्ति नहीं की, कोई उन्होंने सक्सेस नहीं की. देखो यहाँ पे लिखा है लाइन देखो, आफ्टर 2004, ठीक है, ब्लू रिबन कमीशन एग्जामिन्ड, उसने अच्छे से देखा. रीवैम्प्ड का क्या मतलब होता है, इम्प्रूव करना. दोज प्रोसीजर्स को एग्जामिन, पहले देखा, उनको इम्प्रूव किया प्रोसीजर्स को. द स्टेट वाइड रिस्पॉन्स हैज़ बिकम फार मोर प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव. वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं एंड रिस्पॉन्सिव हो गया. बट यहाँ पे लिखा है डिड नॉट मेक एनी अचीवमेंट, कोई उन्होंने नई अचीवमेंट की. सो आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स. अचीवमेंट की तो है उन्होंने, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने इम्प्रूव भी किया अपने प्रोसीजर्स को. सो आंसर विल बी फॉल्स. सो 24 का क्वेश्चन देखो, वाई डज ऑथर मेंशन, क्यों जिक्र किया है ऑथर ने गवर्नर स्क्वेजेंगर का, कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड का, पेंटागन का, कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन का, क्यों जिक्र किया कहते. तो चलो ये देखते हैं. बिसाइड्स ऑर्डरिंग द कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड ऑन मंडे, ये उन्होंने ऑर्डर किया कैलिफोर्निया गार्ड को मंडे, ठीक है. इतने गार्ड्समैन अवेलेबल फॉर, इतने बंदे थे फायर को फाइट करने के लिए. ये गवर्नमेंट आर्नल्ड स्क्वेजेंगर आस्क्ड द पेंटागन टू सेंड ऑल अवेलेबल मॉड्यूलर एयरबोर्न फाइटिंग सिस्टम. इसने बंदे ने पेंटागन से कहा भी सारे सिस्टम अपने भेज दो. मिलिट्री लॉकहीड एयरक्राफ्ट कैरी प्रेशराइज 300 गैलन टैंक था एरोप्लेन में दैट कैन इजेक्ट फायर रिटार्डेंट और वाटर इन फ्यूअर देन 5 सेकेंड्स, जो कि फायर को बुझा सकते हैं थोड़े ही टाइम में. 2 ट्यूब्स एट द रियर ऑफ द प्लेन. सो दिस लोड कैन कवर, मतलब ये बेसिकली ये बताया गया है कि सारे एक दूसरे की हेल्प के साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं फायर्स को ख़त्म करने के लिए. गवर्नर स्क्वेजेंगर ऑल्सो डायरेक्टेड 300 इनमेट फायर फाइटर्स, उसको भी डायरेक्ट किया. इन 170 कस्टडी स्टाफ फ्रॉम द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन टू वर्क हैंड इन हैंड, की हाथों हाथ काम करना है विद स्टेट एंड लोकल फायर फाइटर्स के साथ भी. सो ऑप्शंस देखते हैं 24 की. टू शो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्क्वेजेंगर एडमिनिस्ट्रेशन, इस कल्ले बंदे ने तो नहीं किया ना, इसकी अकेले की एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी ना किया. सो ये तो हो गया क्रॉस. टू इलस्ट्रेट क्रॉस स्टेट एंड क्रॉस ज्यूरिस्डिक्शन कोऑपरेशन की बात की है ना, सभी ने रल मिल साथ में म्यूचुअली काम किया फायर फाइटिंग के लिए.
सो दिस कैन बी एन ऑप्शन। देखो वो भी रख लो, बाकी भी पढ़ लेते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ द मिलिट्री इज मोर इफेक्टिव, मिलिट्री ज़्यादा इफेक्टिव है, ये तो उसने बोला ही नहीं है, मिलिट्री ने काम किया है, हाँ बस ये है। टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ रिसोर्सेज शुड बी मोबिलाइज्ड इन टू फायर्स, सो ये भी एग्जाम्पल तो नहीं दी है ना, सो आंसर क्या आएगा इसका, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। हाउ डू लोकल्स फील अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सो वो क्या है, देखो ये वर्ड्स लिखे थे, रेजिडेंट्स, लोकल्स, लोकल्स को क्या लिखा हुआ है उन्होंने, रेजिडेंट्स, सो लोकल्स को लिखा है रेजिडेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलाइक सेम आर नोटिंग द इम्प्रूवमेंट्स विद ग्रेटिट्यूड, सो दे आर वेरी ग्लैड, सो ग्रेटिट्यूड मतलब वो खुश हैं, सो आंसर क्या आएगा, हाउ द लोकल फील्स अबाउट द इम्प्रूवमेंट, दे आर ग्लैड। सो दे आर अनसेटिस्फाइड, नहीं वो तो खुश है, अनकंसर्न्ड है, नहीं उनको तो फिक्र है, बिटर है, नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। अकॉर्डिंग टू द रो साइमंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है वो जो ट्रू है। द आंसर ऑफ 26 क्वेश्चन इज इन लास्ट 2-3 lines. Simons and neighbors began receiving automated phone calls at 3:30 AM. सुबह इतने बजे ही अपने आप जो ऑटोमेटेड फ़ोन कॉल्स होती हैं वो मिलती हैं मंडे मॉर्निंग, टेलिंग देम टू इवैक्यूएट, भी खाली कर दो। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है, इसके बावजूद, ऑल द डैमेज दैट विल बी कोज्ड बाय दिस वी विल नॉट कम क्लोज टू द लॉस ऑफ लाइफ, भी चाहे बावजूद इसके अगर कोई हो जाता है डैमेज, एटलीस्ट क्या होगा, वी विल नॉट कम क्लोज टू, मतलब हम जान जो है वो नहीं कोई गवाएंगे, बिकॉज ऑफ वट वी हैव, जो हमारे पास है, पुट इन प्लेस सिंस देन ही सेज, सो क्या नहीं होगा, किसी की जान नहीं जाएगी बेसिकली। सो इट्स हार्डर टू इवैक्यूएट पीपल इन डे टाइम, कुछ मुश्किल है दिन में इवैक्यूएट करना, इवैक्यूएट होना मतलब लोगों को वहाँ से लेके जाना, नहीं रेस्क्यू करना, सो ये तो नहीं है। पीपल रिफ्यूजेज टू इम्प्रूव देयर हाउस इन फायर रेजिस्टिंग एबिलिटी, ये भी नहीं बात की। पीपल कैन हार्डली बिलीव द मैग्नीट्यूड, नहीं ये ऑफ डैमेज, भी आजकल कितना डैमेज हो सकता है भी वो नहीं बता सकते। सो पीपल आर लेस लाइकली टू डाई इन फायर्स नाउ, सो ये है हमारा आंसर, भी आजकल जो लोग हैं वो बहुत कम चांसेस हैं कि वो डेथ हो उनकी फायर से। So this was the reading explanation. If you liked or if you even learned something new in this video, you can subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. So in the end we will do the vocabulary words which were there in the paragraph. So the words are with the meaning. First word is contemporary, means आजकल, modern. Second is fiction, वो इवेंट, वो लोग जो रियलिटी में नहीं है। डिलाइटनिंग मीन्स हैप्पी, वहाँ पे लिखा था डिलाइटनिंग ऑडियंस, मतलब हैप्पी ऑडियंस। कंसील, टू हाइड समथिंग, सो रोबोट की बात थी, सो वहाँ पे था हाइड समथिंग, कैमरा हाइड था। अनकैनिली मीन्स स्ट्रेंज। स्ट्राइड मीन्स टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, मीन्स लंबे लंबे स्टेप लेना। बाइपेडल मीन्स यूजिंग 2 legs फॉर वॉकिंग, 2 legs का इस्तेमाल करना तो चलने के लिए। टोर्सो मीन्स मेन बॉडी पार्ट। एम्बोडीमेंट मीन्स जीता जागता सबूत। स्पर्ड मीन्स इंक्रीजेज एनर्जी। सब्सटीट्यूटेड मीन्स रिप्लेस्ड विद और स्विच्ड। इरेटिकली मीन्स केयरलेसली, अनइवनली। सो एक्रीज क्या होता है, वो लैंड जो बेसिकली ना एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है। स्कोच्ड हीट जैसे, ठीक है। स्कोच्ड फायर, सो बर्न। बंगलिंग मीन्स फेल टू डू समथिंग। डायलापिडेटेड मतलब जो टूटा फूटा, ओल्ड एंड ब्रोकन। पेकुलियर मीन्स अजीब सा। रीवैम्प्ड मतलब इम्प्रूव फॉर्म। सो dilapidated means old and broken, peculiar means strange, अजीब सा। revamped means improved form, ठीक है। procurement means obtainment, हासिल करना कोई चीज़।
notwithstanding means in spite of, मतलब इसके बावजूद. So these are the vocabulary words. You should at least read this word after 2 or 3 days. Just go through these words. You will be able to recall the meaning while you will doing the reading. So hope you like my video. Thank you and bye bye. Share and subscribe my YouTube channel The IELTS Insider for more videos.